मॉर्निंग छात्रों, कल की ऑनलाइन क्लास में मैंने तुम लोगों को माइक्रो इन हाउस होल्ड, माइक्रो इन इंडस्ट्रियल सब कुछ ये आपको बताया। आज माइक्रो इन एग्रीकल्चर यानी बायो फर्टिलाइजर मतलब कृषि में सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक। सूक्ष्म जीव कैसे जैविक उर्वरक का कार्य करते हैं इसको पढ़ना है एग्रीकल्चर में। कुछ सूक्ष्म जीव भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। कौन से? जैसे बैक्टीरिया में नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोकोकस। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजनी पदार्थों का अपघटन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं और ऑक्सीकरण के बाद उन नाइट्रोजनी पदार्थों को पहले नाइट्राइट में बदलते हैं, इसके बाद नाइट्रेट में बदलते हैं। ग्रीन प्लांट नाइट्रोजन को हमेशा नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं। उदाहरण से देखेंगे, नाइट्रोजनी पदार्थ है अमोनिया 2NH3, इसका ऑक्सीकरण किया गया और यहाँ पर जो बैक्टीरिया इसमें यूज हुआ, बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया इस अमोनिया को ऑक्सीकृत करता है, बनाता है नाइट्राइट और जल का अणु 2 हाइड्रोजन, और जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो बनेगी एनर्जी। यही एनर्जी बैक्टीरिया अपने जैविक क्रियाओं के लिए प्रयोग कर लेता है और इस नाइट्रोजनी पदार्थ अमोनिया को ऑक्सीकृत करते हुए नाइट्राइट में बदल देता है, NO2 यानी नाइट्राइट। अब देखेंगे अगले का, इस नाइट्राइट को 2NO2 को फिर से ऑक्सीकृत कराया जाता है, जिसमें नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया भाग लेता है। इस नाइट्राइट को नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया से ऑक्सीकृत कराकर इसे बनाता है नाइट्रेट यानी 2NO3 और बनती है एनर्जी, और इस एनर्जी का प्रयोग बैक्टीरिया अपने लाइफ प्रोसेस में करता है। इस प्रकार से बन जाता है नाइट्रेट और इसी नाइट्रेट को ग्रीन प्लांट मृदा से प्राप्त कर लेते हैं। तो आपने देखा सूक्ष्म जीवों का कृषि में क्या महत्व है, इन्होंने बायो फर्टिलाइजर का कार्य कैसे किया। अब आगे आपको मैं बताता हूं माइक्रोब्स आगे डेड प्लांट और डेड एनिमल का विघटन करके कैसे उसके शरीर के पदार्थों को कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में चेंज करते हैं।
साप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, साप्रोफाइटिक जिसको व्रतोजीवी कहते हैं, ये साप्रोफाइटिक बैक्टीरिया प्लांट के बॉडी को और एनिमल बॉडी को, डेड प्लांट और डेड एनिमल बॉडी का विघटन करते हैं और कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। साप्रोफाइटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखो, बैसिलस माइकोइड, बैसिलस माइकोइड ये व्रतोजीवी है, साप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरियम राइमोसस ये भी साप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, व्रतोजीवी बैक्टीरिया ये भी और ये भी एक बैक्टीरिया और बैसिलस वल्गेरिस, बैसिलस वल्गेरिस, बैक्टीरियम राइमोसस और बैसिलस माइकोइड ये साप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया डेड प्लांट और डेड एनिमल की बॉडी को विघटित करके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। कौन से? जैसे अकार्बनिक पदार्थ में अमोनिया, कार्बनिक पदार्थ में CO2, अकार्बनिक पदार्थ में सल्फेट तो और नाइट्रेट। इस तरह से ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मृत पौधों और मृत शरीर के विघटन से बनते हैं, और इनका विघटन उक्त बैक्टीरिया साप्रोफाइटिक बैक्टीरिया करते हैं। अब आगे हम बताते हैं आपको नाइट्रोजन का फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी होता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। फिक्सेशन का मतलब ऐसे समझो कि कोई एक तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़कर नया यौगिक बनाता है, कि जब एक एलिमेंट दूसरे के साथ जुड़ता है उसका मतलब फिक्स्ड हो गया, और फिक्स्ड शब्द से बनता है फिक्सेशन, स्थिरीकरण। तो कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, और आपको मैं बताता हूं। अजोडोबैक्टर, अजोडोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, जिससे मृदा में मिलने वाले बैक्टीरिया स्वाल में पाए जाते हैं, मृदा में मिलने वाले बैक्टीरिया हैं अजोडोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम और राइजोबियम, लेगुमिनोसारा। ये तीनों बैक्टीरिया मृदा में उपस्थित होते हैं और यही नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम, अजोडोबैक्टर, राइजोबियम, लेगुमिनोसेरम। राइजोबियम लेगुमिनोसेरम नाम का जो बैक्टीरिया है ये लेगुमिनेसी फैमिली प्लांट, लेगुमिनोसी फैमिली के पौधों में, मतलब यहां लेगुमिनोसी फैमिली ताल वाले पौधे, जो ताल वाले फसलें हैं, ताल वाली फसलों में, ताल वाली फसलों में लेगुमिनोसी फैमिली, लेगुमिनोसी फैमिली मतलब जिसमें ताल उत्पन्न होती है वो पौधे लेगुमिनोसी फैमिली में आते हैं। इस फैमिली के पौधों की जड़ों में ये बैक्टीरिया सहजीवन यापन करता है, राइजोबियम, लेगुमिनोसेरम। सहजीवन किसे कहते हैं? दो प्राणियों के बीच का वह संबंध जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ जीवन यापन करते हैं, तो उसे कहते हैं सहजीवन, उसे कहते हैं सिम्बायोसिस।
ये बैक्टीरिया लेगुमिनोसी फैमिली के पौधों की जड़ों के साथ में सहजीवन यापन करते हैं। और सुनो, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम जब इस फैमिली के पौधों की जड़ों में पहुंचता है तो जड़ों में इनकी गांठें बन जाती है इस तरह से, यानी लेगुमिनोसी फैमिली के पौधों में ये गांठें बन जाती हैं। ये जड़ें हैं ना, ये गांठें बन जाती हैं। इनको नोड्यूल कहते हैं। इसी नोड्यूल में ये बैक्टीरिया निवास करता है। बता दूं कि जैसे ही ये बैक्टीरिया जड़ों में संक्रमण करता है, उसके संक्रमण के बाद जड़ों की कोशिकाएं टेट्राप्लॉइड हो जाती हैं, 4n हो जाती हैं। वैसे तो प्लांट की सभी सेल 2n होती है, यानी डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड का मतलब समझना हो गया आप लोग, मतलब जहां पर 200 क्रोमोसोम के जोड़े बनते हैं उसको डिप्लॉइड करते हैं। यहाँ पर पूरी प्लांट बॉडी में डिप्लॉइड सेल होती हैं, लेकिन जैसे ही नोड्यूल में बैक्टीरिया का संक्रमण फैलता है तो उसकी जो जड़ों की कोशिकाएं हैं वो टेट्राप्लॉइड हो जाती हैं, 4n हो जाती हैं, जबकि प्लांट के अदर पार्ट की सेल डिप्लॉइड ही होती है। याद रखना, इस बैक्टीरिया में एक लाल रंग का पिगमेंट होता है जिसको लग हीमोग्लोबिन कहा जाता है। लग हीमोग्लोबिन, वैसे हीमोग्लोबिन तो आपकी आरबीसी में बाहर है, लेकिन अब सवाल उठता है, कई बार पूछता है एक नंबर का प्रश्न कि लग हीमोग्लोबिन किसको कहते हैं। तो लग हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का पिगमेंट मौजूद होता है बैक्टीरिया में जिसको लग हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और लग हीमोग्लोबिन के कारण ही ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाते हैं। ये हमने देखा नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे। अभी मैं आपको बताता हूं नाइट्रोजन के फिक्सेशन में कुछ बैक्टीरिया और भी पार्टिसिपेट करते हैं जिसको डीजीए कहते हैं। डीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी इसी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया, अब इनका एग्जांपल क्या है? इनका एग्जांपल डीजीए का है नॉस्टॉक एंड एनाबीना। नॉस्टॉक और एनाबीना ये है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया। नॉस्टॉक और एनाबीना भी मृदा में मौजूद होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये जलाशय में भी पाए जाते हैं और ये भी मृदा की जल की नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे अमोनिया नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये सब नाइट्रोजनी पदार्थ हैं। तो इस तरह से वायुमंडल के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं डीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनका नाम है नॉस्टॉक और एनाबीना। अब इसी के साथ मैं आपको बताता हूं माइक्रोराइजल एसोसिएशन। माइक्रोराइजल एसोसिएशन इसको कवक मूल सहवास कहते हैं। कवक मूल सहवास। सह माने साथ साथ, वास माने निवास करना। कवक मूल सहवास क्या संबंध है?
बताता हूं। कुछ फंजाई उच्च विकसित पौधों की जड़ों में, उच्च विकसित पौधा जैसे पाइनस के पौधे, जिम्नोस्पर्म प्लांट, तो इस तरह से उच्च विकसित पौधे जैसे पाइनस, उच्च विकसित पौधों की जड़ों में कुछ फंजाई सहजीवन यापन करते हैं, जिसको कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन, कवक मूल सहवास कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। यदि कवक फंजाई जड़ों की बाहरी सतह पर होते हैं तो उसको ऑक्टोराइजल कहते हैं, ऑक्टोराइजल। और यदि ये फंजाई जड़ों के अंदर होते हैं तब इसको एंडोराइजल कहते हैं। ऑक्टोराइजल और एंडोराइजल, एंडोराइजल कब होंगे? जब ये फंजाई जड़ों के भीतरी सतह में होंगे, इंटरनल पार्ट में होंगे, तब एंडोराइजल संबंध बनेगा। और जब ये फंजाई रूट के आउटर सरफेस पर होंगे तब ये संबंध ऑक्टोराइजल बनेगा। ओके, अब मैं आगे आपको बताता हूं कि जो माइक्रोब है ये जैविक नियंत्रक, जैविक कारक के रूप में कैसे कार्य करते हैं। यानी ये सूक्ष्म जीव मानव की कल्याणकारी वस्तुओं, उद्योगों और कितनी चीजों में ये सूक्ष्म जीव लाभदायक हैं, यही हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं। अब की हेडिंग अगली जो पढ़ने वाली है उसका नाम है माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट। जैविक नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, जैविक नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। अब यहां पर मैं बताता हूं आपको कि पौधों को कीटों से और रोगों से बचाने की जैविक विधियों को बायो कंट्रोल कहा जाता है। पौधों को रोगों से और रोग कारकों से बचाने की जैविक विधियों को बायो कंट्रोल कहते हैं। सामान्य रूप से हम अपने जीवन में पौधों को रोगों से और कीटों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड का प्रयोग कर देते हैं। पेस्टिसाइड जिसको कहते हैं कीटनाशी, कीट पीड़कों का प्रयोग करते हैं। कई बार हम लोग हर्बिसाइड का प्रयोग कर देते हैं, शाकनाशी का प्रयोग करते हैं। कई बार हम लोग वीडीसाइड का प्रयोग कर देते हैं। वीडीसाइड खरपतवारनाशी का प्रयोग कर देते हैं। तो इन कीटनाशी, शाकनाशी और खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग जब हम अपने पौधों पर करते हैं तो कीट तो मर जाते हैं, ये सही है, लेकिन हमारे वो पौधों से संबंधित खाद्य पदार्थ दूषित हो जाते हैं, मृदा दूषित हो जाती है, जल दूषित हो जाता है और हमारे खाद्यान्न दूषित हो जाते हैं। इससे बचाव के लिए हम बायो कंट्रोल एजेंट का प्रयोग करेंगे जो कि जल को भी स्वच्छ रखेगा, इसके साथ साथ मृदा को भी स्वच्छ रखेगा और हमारे खाद्यान्न उत्पादों को भी स्वच्छ रखेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि इस विषैले पदार्थों से बचने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बीटी क्रॉप का उत्पादन किया जाता है। बीटी क्रॉप, अब आप यहां ध्यान से सुनिएगा। बीटी क्रॉप मतलब बीटी फसलें। बीटी फसलें मैं भी बताऊंगा क्या होती है। तो बीटी क्रॉप का उत्पादन करते हैं। वास्तव में बीटी
एंटीटॉक्सिन है। बीटी एक एंटीटॉक्सिन है, प्रतिविष होता है जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। यानी बीटी, बी का मतलब बैसिलस और टी का मतलब thuringiensis, तो बीटी बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाला एंटीटॉक्सिन है। इस एंटीटॉक्सिन को जल में घोलकर या ठीक है ना, या बैसिलस thuringiensis के स्पोर, इस बैक्टीरिया के स्पोर को जल में घोलकर पौधों में छिड़क दिया जाता है। जब कोई रोग कारक या कीट फसलों पर, पौधों पर आक्रमण करते हैं तो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के स्पोर उन कीटों, उन कीटनाशी या उन कीटकारकों या उन रोग कारकों की आंत में पहुंच जाते हैं इस बैक्टीरिया के स्पोर, और जब ये स्पोर पहुंचते हैं कीटों के शरीर में, आंत में, तब ये विष मुक्त करते हैं और विष के मुक्त होने पर कीटों के लार्वा, कीट नष्ट हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से हमारी फसलें जैविक रूप से बिना किसी हानि के सुरक्षित बच जाती हैं। हमें रसायन डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि जैविक कारकों से हम अपनी फसलों को रोगों से और रोग कारकों से, कीटों से बचा पाते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।